पिताजी दीक्षा ले रखे हैं कि अब गुरु जी के साथ जाएंगे। हमने कहा आ जाओ जब मन हो। आपकी बार गांव में आए, हमने कहा पास में है चलो। हमने कहा स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई में मन लगता है। गुरु जी मन तो खूब लगता है लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करता है। झूठ नहीं कहता है, सत्य कहता है। गुरु जी की बात कथा में चलेंगे, देखेंगे कैसा लगता है। हमने कहा अगर अच्छा लगा तो क्या करोगे? बोले तो पढ़ाई छोड़ देंगे, संत बन जाएंगे। तो हमने कहा अच्छा न लगा तो पढ़ाई करेंगे। अब मेरा प्रयास ये है कि इसे अच्छा न लगे, नहीं अभी तो सही रहेगा। तो अच्छा लगा तो अकेला लड़का बाबा बन जाएगा। मैं मम्मी पापा और मैं गुरु जी अच्छे देगा, नारद जैसा कहानी हो गई। हाँ बच्च के समझे लड़का बाबा बना दिए थे। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो। डॉक्टर साहब परीक्षित सुनिए डाली। हाँ ये टेंशन मत लेना कि हमसे वो ऐसे कह रहे वो ऐसे कह रहे। लोगों का काम है कहना, क्यों समझ लिया? नहीं है, लोग तो कहेंगे। लोगों का काम है, एक सास अपनी बहू को नहीं छोड़ती, बहू सास को नहीं छोड़ती है। कोई तुम्हें बुरा सुन कर करो, कोई तुम्हें बुरा सुन कर करो। उसका प्रमाण होता है मालूम है प्रमाण क्यों? पहली बार जब आया तो लोगों ने हमारे विषय में बहुत भला बुरा कहा, नहीं कहा, मतलब विचार आया भला बुरा। कहाँ फांस दिया, सुमित को बहुत गालियां दी, सत्यानाश करा दिया। पहली बार बता कहाँ से लड़के को पकड़ लाए। अब सुमित हमारा ये कहेगा बोलन को गुरु जी को तुम पहले ही हावी हो गए। हाँ तो मैंने तो कोई रिएक्शन नहीं लिया। क्यों? कहने वालों का काम है कहने दो, जब समय आएगा तो हम बताएंगे। अभी उनका समय है, अभी वो कह रहे हैं, और जब मेरा समय आएगा तो वही कहने वाला मेरे आगे पीछे घूमेगा। ऐसा अपने आप को बनाओ। कोई तुम्हें बुरा सुन कर करो, कोई तुम्हें बुरा सुन कर करो। सर सुधार लो, भाई के सर सुधार लो।
करिए, बुराई कभी मत करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, न ही सांसों से पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में, पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो कफन में चैन कितना है, कफन में चैन कितना है। इसलिए जीव को मरने के बाद ही केवल चैन मिलता है। आज महाभारत द्रौपदी ने जब सुबह देखा हमारे बेटों को मार दिया, हमारे बेटों का संहार कर दिया, अब महाराज द्रौपदी रो रही। भगवान आगे पटनाओं को लेकर, और जैसी द्रौपदी ने भगवान को देखा गले से लगे, भैया भगवान भगवान अगर परमात्मा हो तो ये एक काम करो, ये भगवान मेरे पुत्रों को मार दिया, मेरे बेटों को मार दिया, मेरे बेटों को न जाने किसकी नजर लग गई, आज ये मुद्दत पड़े हुए हैं। भैया एक बार इनसे मां कहलवा दो, एक बार। अच्छा बेटा जब मां कहता है तो बड़ी प्रसन्नता हो, नहीं बेटा जब मां कहता है, और वही बेटा जब मां ना कहने वाला घर में कोई ना हो, अगर बेटा परदेश चला जाता है और सुबह से शाम तक माँ जब शब्द नहीं सुनती है तो बड़ी बेचैनी सी होती है, कौन लगाती है। बेटा जब कहता है माँ मम्मी जी, तो बड़ा सुकून मिलता है, कितना भी दर्द क्यों ना हो सब ठीक हो जाता है। ये है माँ बाप का। आपको लोग भगवान कहते हैं, अच्छा भगवान को पहचानते कैसे हो? इन भावों को वेश न मिलने से और युग का निर्माण नहीं होगा, और जो भाव भरे मन में जैसा वैसा अवशेष बना है।
कि जो भाव भरे मन में जैसा वैसा अवशेष बनाना है और राजा को मुकुट बांधना है और योगी को भस्म रमाना है। राजा को मुकुट बांधना है और योगी को भस्म रमाना है और जो भस्म की लाज नहीं तो जन कल्याण नहीं होगा। और संग चक्र और यहाँ मुकुट न पहने होते तो तुमको इसको कहता। अगर भगवान मुकुट न लगाए होते कोई भगवान कहता? बोले संग चक्र गदा पद्म बिन प्रभु को भगवान कौन कहता। और इन भावों को वेश न मिलने से युग का निर्माण नहीं होता। और या पानी की तृप्त भावनाएं यदि बादल का रूप नहीं धरती, या पानी की तृप्त भावनाएं यदि बादल का रूप नहीं धरती तो सूखी फूकी अंकुर नहीं या धरती बेचारी क्या करती। और कि ऊषा श्रृंगार न करती तो और तम का अवसान नहीं होता। और इन भावों को पेश न मिलने से और युग का निर्माण नहीं होता, युग का निर्माण नहीं होता। आज मैया द्रौपदी ने कहा प्रभु एक बार माँ कहलवा दो। भगवान ने कहा वह सच बता, इस जगह अगर तेरे पतियों की जगह अगर तेरे पुत्रों की जगह कहीं अगर तेरे पतियों की अगर लाश पड़ी होती तो क्या करता? जैसे ये कहो स्तब्ध रह गए समय। अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोना नहीं कि अर्जुन बोले ठहरो अपने अभी नीच को लाता हो। अर्जुन बोले ठहरो अपने अभी नीच को लाता हो। अर्जुन बोले ठहरो अपने अभी नीच को लाता हो। तेरा वचन निभाता हो या होना तुझे दिखाता है। तेरा वचन निभाता हो या होना तुझे दिखाता है। रथ तैयार हो गया, भीम अर्जुन भैया सब लोग से पड़ी नकुल सहदेव और वहां अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा। अर्जुन आ रहा है, अश्वत्थामा डर गया, भयभीत हो गया। आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, गुस्सा उठाया और जैसे ही चला दिया। अर्जुन भैया ने भगवान से पूछा क्या करें? भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। लोहा लोहे को काटता, ब्रह्मास्त्र दोनों ने चलाया। तब प्यासी आ गए, ऊपर गए, दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। एक काम करो, अगर ये आपस में टकराए तो मानव संसार का प्रलय हो जाएगा। अर्जुन से कहा वापस कर लो। अर्जुन वापस भी दिया जाते हैं, वापस कर लिया थोड़ी देर। अश्वत्थामा वापस करना नहीं जानता, दिशा मोड़ दी, उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर दिया। बालक प्रल्हा परीक्षित, उत्तरा रो पड़ी, प्रभु बचा लो। आज जैसी उत्तरा रो पड़ी, भगवान गए, अंगूठी मात्र का स्वरूप बनाया, गर्भ में प्रवेश करके बालक को ब्रह्मास्त्र से बचाया, जोड़ दिया, टुकड़े हो गए थे। उत्तरा मुस्कुरा पड़ी, वहीं पर खड़ी हुई कुंती हुआ, देख रही अभी मेरी बहू रो रही थी, तो हंसने लगी। भगवान प्रभु कन्हैया से कहा लाला आप भगवान हो ना, मुझे भी वरदान दे दो। कन्हैया ने कहा भैया भगवान नहीं है, हम जानते हैं आप भगवान हो, मुझे भी वरदान दो। भगवान ने कहा तो मांगे। सच बताओ, अगर धोखे में भोले बाबा यहाँ प्रकट हो जाए, बीबी पूरा वास्तव हकीकत में होंगे नहीं, क्या स्थिति दिख रही है? हकीकत में यहाँ चुईया नहीं प्रकट होगी, भोले बाबा की बात ही का है।
अगर जैसे भगवान प्रकट हो जाए क्या मांगोगे? जोर से बोलो। व्यवस्था देख रहे हरीश भैया की कितनी बढ़िया, पंखा सब लटका लोग फिर भी बताओ लोग नहीं आ रहे, घर फालतू मच्छर खा के सुझा दिए। तो महाराज अगर परमात्मा आ जाए तो क्या मांगोगे? जोर से बोलो। जो कुंती बुआ ने मांगा वो कोई नहीं मांगेगा। कुंती बुआ ने मालूम क्या मांगा? दुख मांगा। अगर भगवान हो तो मुझे दुख दे दे। आजकल कोई दुख मांगेगा? आजकल ये जाएगा भगवान प्रभु, अगर भोले बाबा के मंदिर में जाएगा, एक लोटा जल चढ़ाए रहे, पड़ोसी को दुख हो हमें सुख हो, नहीं तो मांगेगा? पड़ोसी को दुख मांगेगा, अपना नहीं मांगेगा। और कुंती बुआ ने किसे मांगा? जो जीव अपना दुख मांगता है भगवान उसे सदैव प्रसन्न कर देते हैं, सुख भर देते हैं। भगवान ने कहा है बुआ, बचपन में पिता का सुख नहीं मिला, विवाह के बाद पति का सुख नहीं मिला, पति पीलिया रोग से ग्रसित था, और जब सुख का जब समय आया, बेटों को जब राज मिल गया तो दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ, जब जब दुख आता है बहनों पर तो परमात्मा साथ रहता है, सुख के समय छोड़कर चला जाता है, सुख के समय भगवान छोड़ जाता है। जानता है तू सुखी हो गया, अब मेरी आवश्यकता नहीं है। सच बताना, माता पिता एक अपने बेटे तभी तक महाराज देख रेख करते जब तक वो अपने माँ कुछ कमाने न लग जाए। जब वो कमाने लगता है तो माता पिता की टेंशन खत्म हो गई। इधर अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने रख दिया। सच बताओ, आज की डेट में अगर कोई माँ होती, बेटे को मारने वाला अगर बैरी अगर मिल जाए तो सच बताओ क्या करती? आपके बेटे को जिसने मारा हो वो दुश्मन सामने आ जाए तो क्या करोगी? अगर राइफल चलानी जानती हो, खड़ने भरोगी, गोली आप छाती जुड़ानी नहीं, यही यथार्थ सत्य है। लेकिन कुंती इधर द्रौपदी मैया ने ये नहीं किया। भगवान अर्जुन ने कहा ऐ द्रौपदी कि जल्दी बदला क्या कर डालो कि द्रौपदी मुझे जल्दी बदला और क्या करो बताओ मुझे। अब स्थिति वो हो गई, मार दिया जाए या छोड़ दिया। अब क्या कहा द्रौपदी ने? आज की बहन कभी कहती छोड़ने को नहीं। बहन द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरे पुत्र मर गए, इन्हें मारने से अगर हमारे पुत्र जीवित हो जाए, सच बताना हमारे बेटे जीवित नहीं होंगे। जो बिगड़ गया वो सुधरने वाला है दूसरे का काय बिगाड़ा। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। मोचता ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण वाला क्या गुरु पुत्र है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, छोड़ दो। इसकी मैया को भी दर्द होगा जैसे मुझे हो रहा। भगवान ने कहा बहन तो ये बताओ तुम्हें मुंह है फिर क्या करें? तो पता है द्रौपदी ने क्या मांगा कि मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोहती हूँ पर नाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगते ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगते अर्जुन भैया ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्गा तप्या।
मानव को मारना नहीं चाहिए। और आदताई बदारड़ा, आदताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भैया समझ गए। अर्जुन भैया ने महाराज क्या किया, आज महाराज अर्जुन भैया ने को आया तो अर्जुन भैया ने इसके मस्तक की मणि को निकाल दिया और अपमानित करके समाज में धक्के देकर बाहर फेंक दिया। समाज में जिसका अपमान कर दिया जाए महाराज मानो वो मरने से भी बदतर हो जाता है। जिसका अपमान हो जाए समाज में नहीं होता है, पल पल मरता है। अब इसने पुनः महाराज इसने महाराज आज 5 बाणों का महाराज पुनः प्रयोग कर दिया। जैसे महाराज 5 बाणों का इसने पुनः प्रयोग किया, धधकते हुए बाणों को भगवान अस्थियों को 5 बालकों की द्रौपदी के महाराज अंतिम संस्कार करके लौट गए। 5 बाण देखिए शांत की जाको राखे साया पर मार सके ना कोई, बाजन बाबा कर सके चाहे जग बैरी हो। आज भगवान ने देखा एक दिन सभी पांडव बैठे हुए, युधिष्ठिर भैया राजगद्दी पर बैठे हुए, भगवान कृष्ण ने देखा ये बड़े दुखी हैं। 5 पांडवों द्रौपदी को लिया और ले जाकर के कहाँ पहुंच गए मालूम है, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेते हुए पहुंच गए ज्ञान देने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए। और जैसे महाराज पहुंचे हैं 5 पांडव द्रौपदी मैया, तो भीष्म पितामह ने उपदेश शुरू कर दिया। राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, और स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समा सत्या संयोगता। सारे वाला धर्म बताए, सारे दान बताए, ऐसे ऐसे नियम करो। द्रौपदी मैया हंस पड़े। आज क्यों? बोले बाबा आप भी तो जब मेरी लाज जा रही थी वहां बैठे थे कुछ नहीं बोले। भीष्म लज्जित हो गए, क्या करें? ऐ द्रौपदी मैं दुर्योधन के अधीन था, क्या करता? समय आगे बढ़ा, भगवान द्वारका चले गए। इधर उत्तरा के जन्म हुआ बालक का विष्णुराज नाम है राजा परीक्षित। भगवान आए, बालक को गोद में खिलाया। दोबारा में अर्जुन भैया साथ में गए द्वारका। सारे यदुवंशियों का संहार हो गया, भगवान का सलाम हो गया। अर्जुन जब लौट कर आए देखा सब उल्टा पुल्टा होने लगा। भैया दुर्योधन ने पूछा क्या भैया आज युधिष्ठिर भैया ने पूछा क्या हो गया? बोले किसी का अपमान हो गया, बोले ना गाय का अपमान हो गया, ना महात्मा का अपमान हो गया ना। बोले फिर बोले वो कन्हैया छोड़कर संसार चला गया। मैया कुंती ने सुना, फूफा ने धड़ाम से गिर गए। गोविंदाय नमो नमः। 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए चले गए। इधर राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, राजा परीक्षित बड़े हो गए, इनका विवाह हुआ और महाराज 4 बेटे हुए। एक बेटे बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित मृगया करने के लिए जंगल में गया। दूर से देखा एक काला पुरुष एक गाय को और सफेद बैल एक पैर पर खड़ा हुआ उसे पीट रहा है। गाय बैल से कह रही राजा परीक्षित ऐसा राजा होते हुए ये अधर्म हो रहा है, क्या करो? कहाँ रहूं मैं इस दुनिया में, जहाँ पुण्य में बेचे जाते हो, तप धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव में बेचे जाते हो। आज राजा ने देखा काले पुरुष से कहा तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। कहाँ कौन हो? बोले हम कलयुग हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले तो हमें स्थान दे दो। 4 स्थान दिए राजा ने। दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मा चतुर्भुजा। कलयुग कहाँ है? बोले द्यूतम माने जानते हो? नहला बाहर नहला भीतर, जुआ। अपने गाँव में नहीं खेलता जुआ, कोई जानता ही नहीं क्या होता है। पानम माने पौआ मदरा है। दारू कोई नहीं जानता है, शराब। बड़े सीधे हैं बेचारे, कोई यही नहीं जाना बेचारे शराब होती क्या है, दारू क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, दारू का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। बड़े सीधे हैं। अच्छा शराब का मतलब जानते हो? हिंदी में लिखा जाए शराब, सा माने 100%, रा माने राक्षसों जैसा, और बा माने बना देने वाली। जो 100% जो राक्षस बना दे वो है असली शराब।
और मदरा का मतलब मालूम है, माँ माने मरघट और दी माने दिखाने वाला, और रा माने रास्ता, जो मरघट का रास्ता दिखाए वो है मदिरा। वाइन इंग्लिश में कहते हैं शराब को वाइन, WINE। डब्ल्यू वाइन फिटनेस माने ज्ञान, और आई माने इनकम माने आमदनी, एंड माने नेचर माने गुण, और ई माने एंड माने समाप्त। जिसका ज्ञान आमदनी गुण सबको समाप्त कर दे वो है असली वाइन। समझ गए? दारू पीने वाला कौन? हाँ जो बिल्कुल राक्षस बना दे वो है दारू। इसलिए कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह जुआ जहाँ खिला हो, जहाँ पर बढ़िया पैक बनाए जा रहे हो, पटियाला खिला पालूंगी जरूर चाहे जान चली गई हो। नहीं गाना चला था, हाँ तो हमारे भाइयों ने गाना बना दिया, पिल्ला मारूंगी जरूर चाहे जान चली गई हो। भगवान, हाँ दारू का एक नाम पिल्ला भी रख दिया, जोर से बोलना पड़ेगा बात। देखिए चार स्थान कौन है? देवतम पानम स्त्रिया सोना। स्त्रिया सोना माने जहाँ वैश्यावृत्ति हो रही हो, जहाँ पर झूठ बोला जा रहा हो। हिंदी रूपांतरण कर दिया राधे श्याम जी ने। कहाँ पर? कि जिस जगह जुए बाजी हो तो जिस जगह जुए बाजी हो या झूठी कफोलियां चलती हो, और उस जगह तुम्हारा पास रहे जहाँ मैं की प्यालियां। दारू पीने वालों का बड़ा आनंद है, और किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा कि लगा के पैक पी पी कर गंदी नालियों में डुबोते हो
साल देखो संकल्प किया है कि गुरु जी छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो संकल्प किया है। अच्छा एक मैं तारीफ करूंगा, पिछली साल जब उसने हमसे दीक्षा ली, गुरु बनाया, 1 वर्ष हो गया महाराज, अन्ना तक उसने ग्रहण नहीं किया। ऐसे कहते हैं संकल्प। हाँ झूठ नहीं बोलता था गुरु जी। हाँ दारू खींचता था। आपकी बात संकल्प था धीरे धीरे आप दारू को छोड़ देंगे, इसलिए दारू बुरी चीज है। क्यों लग गया रोगी अब उम्र भरते दिए, लग गया रोगी अब उम्र भरते दिए, लग गया रोगी अब उम्र भरते दिए। सारा शरीर रोग और हेल्थ के लिए लग जाता है, तो ये छूटे नहीं छूटता है, इसलिए लगा की फेंक पीपी पर मालूम दुआते हो जवानों को किसी की याद खराब है, जोर से बोलो है। बहुत से लोग कह देते हैं गुरु जी गन्ना से बना था, नहीं कहते। हाँ अच्छा जैसे हमने मान लिया चलो गन्ने से भैया शराब भी बने, चीनी भी बने, गुड़ भी बने, है ना, तो मेडिकल पे जहर भी मिलता है, जिंदगी समाप्त करने वाली चीज भी मिलती है दवा, और जिंदगी को देने वाली मेडिसिन भी मिलती है। अब आप बीमार हो जाओ, डॉक्टर पर्चा में लिख दे दवा, आप बताओ, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, जिंदगी जीने वाली मेडिसिन लेनी है या जिंदगी या गंगा किनारे पहुंचाने वाली। और आप खरीद लो जहर और खा लो, फिर का मेडिकल वाले ने बहुत खराब किया, भगवान ये मर जाए। उसने भैया का खराब किया, उसका तो बिजनेस है, वो तो बेच रहा है। खराब तो तुमने किया जो खरीदा है, उसने नहीं कहा खरीदो, उसने कहा नहीं कहा। तो ये खरीदने वाले पर डिपेंड कर रहा है। संसार में अच्छे भी काम है और बुरे भी काम है। आप किस रास्ते पर चल रहे, अच्छे रास्ते पर या ये आपको विचार करना है, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 4 जब स्थान दे दिए, कलयुग ने कहा कोई ढंग का स्थान दे दो अच्छा, तो 14 दे दिया। कौन सा मालूम? सोना। लोगों ने कहा सोने में तो भगवान का वास होता है, बोले सोने में भगवान का वास होता है, लेकिन जो सोना धर्म से कमाया जाए, चोरी के पैसे से जो सोना बनवाया जाए, उसमें सोने कलयुग का वास। सोना पहन कर निकल गया और कलयुग पीछे लग गया, चोरी के लिए नहीं लग जाता है। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राजा सोने का मुकुट बांधे, कलयुग हावी हो गया। जैसे ही आया प्यास लगी है, लेकिन महाराज समीक महात्मा का आश्रम है, बोले समीक महात्मा बोले नहीं, मरा हुआ सर्प पड़ा है, गली में डाल दिया बाण से, घर चले आए। पुत्र श्रृंगी ने देखा, क्रोध आ गया, अरे मेरे पिताजी के गले में मृतक सबको किसने डाला है, चार को श्राप देता हो। ठीक साथ में जब ये तक्षक सर्प उसे डस लेगा, उसका प्राण हो जाएगा। ये जैसे महाराज श्राप दिया, अब पिताजी की जवाब मिली, समीक महात्मा की सर्प लिया, फेंक दिया। ये गंभीर आदमी जो गंभीर होता है वो बुराइयों को सहन कर लेता है, और अधजर गगरी छलकत जाए। अब बालक कम बुद्धि का है, रो रहा। पिताजी ने पूछा क्यों रो रहे समीक ने? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपने कुछ कहा तो नहीं, मैंने श्राप दे दिया, जाओ 7वें दिन सर्प डस लेगा। समीक महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ, अरे पुत्र तुमने अपराध कर दिया। राजा परीक्षित जैसा राजा, चक्रवर्ती सार्वभौमिक सम्राट राजा, भूतों ना भविष्य हुआ ना होगा, प्रजा का पालन करने में तत्पर एक अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध। इसीलिए कहा जाता है कच्ची बुद्धि वाले को कभी पक्का अस्त्र नहीं देना चाहिए। 10 साल का बेटा हो तो वो कहे पापा पापा हमें कट्टा चाहिए, और तुम वो 315 को ले आके दे दो, फिर वो कहे पापा पापा हम तो तुम्हें मरी है, तो पापा गोविंदाय नमो नमः।
अगर वो जिद करे तो पक्का वाला नहीं कच्चा वाला यानी प्लास्टिक वाले टर वाले आओ पकड़ा दो। कच्ची बुद्धि वाले को पक्का अस्त्र ना दो और पक्की बुद्धि वाले को कच्चा मत दो। अब बॉर्डर पे हमारा जवान लगा हो गया तो प्लास्टिक वाली AK-47 थमा दो और युद्ध हो जाए तो क्या होगा, मारा जाएगा। इसलिए कच्चे वाले को पक्का, पक्के वाले को कच्चा कभी अस्त्र देना नहीं चाहिए। आज गौरव नाम के शिष्य को बुलाया जाओ, राजा परीक्षित से कह देना अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे राजा ने ये सुना, राजा को बड़ा कष्ट हुआ, रे मैं तो 7 सेकंड जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझसे एक संत का अपराध हो गया। 7 दिन बहुत बड़े हैं। उस पत्नी ने महाराज ये ताल ठोक दी देवताओं से, 7 दिन तक मेरे पति का कोई पाल बांटा नहीं कर सकता है। आज की कोई पत्नी है जो ताल ठोक के कहे भगवान से हमारा पति 1 घंटे जीवित रहेगा, कह सकती है या 1 दिन जीवित रहेगा? उसने क्यों? क्योंकि संत का श्राप लगा है, 7 में जब मृत्यु होगी। वो जानती है संत का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है। तो 7 दिन हम अपने पति की सेवा करेंगे। जब श्राप लग गया, अब बेचारा है क्या करें, जन्मेजय को बुलाया, राजपाट दे दिया और घर से कहाँ चल पड़े, गंगा के किनारे। पर राज सुतही तब बीना समेत गवन बन सुतही तब बीना को महाराज पूरा राजपाट दे दिया, गंगा के किनारे आने वालों का आसन लगाया। और जो भी आता है प्रश्न करते हैं जिस जीव की मृत्यु निकट हो से क्या करना चाहते, तो राजा पूछ लेता मेरी मृत्यु निकट है, प्रश्न करते हैं महाराज। और देखिए 7 दिन में ही बादशाह बीबीपुरा वाले भी मरेंगे, गारंटी है, नाम पत्र पहले नहीं मरेंगे, साउंड वाले भी मरेंगे, बजाने वाले भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, 7 ही दिन में मरोगे। अब ऐसे ना जोड़न लगी हो 24, 25, 26, 27, 7 दिन रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही तो होते हैं, 8वां दिन बना ही नहीं है। तो 7 में ही सभी को मरना है, 7 में आना है, 7 में। इसलिए क्या कि उमरिया बिताए गई इस प्रकार से चल रहा। समय देख लीजिए, करेक्ट 11 बज गया ना, 1 मिनट इधर है उधर। इस प्रकार से चल रहा ये पावन संभाव, इसके आगे की कथा कल होगी ठीक शाम 7 बजे।